सुप्रसिद्ध कवि नारायण दास जाजू जी की स्मृति में उनकी जयंती में आयोजित इस साहित्यिक समारोह से और वह संदेश मैं समझता हूँ कि आज सर्वत्र फैल चुका है। इसी कारण हमारे बीच उपस्थित है देश के सुप्रसिद्ध शायर श्री बलदेव मुंशी जी दिल्ली से। मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उनका स्वागत करें। और श्री प्रभाकर लल्लन जी जो यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ रखा है, और इन दोनों ने कविता के 70 दशक अपने जीवन में देखे हैं और कविता में एक नए इतिहास को जन्म देने की सार्थक कोशिशें की है। इसी तरह हमारे बीच उपस्थित है श्री विजय निशान जी, दिल्ली मीडिया के समन्वयक और सुप्रसिद्ध कथाकार तथा आलोचक। हमारे बीच उपस्थित है मुंबई से तशरीफ लाए हुए श्री रफीक जाफर, जिन्होंने कई फिल्मों के संवाद और गीत लिखे हैं जो जनप्रिय भी हुए। उसी तरह आज की साहित्यिक यात्रा के साथ साथ जब संगीत भी हमसे जुड़ जाता है तो शायद नारायण दास जाजू जी की गजलें जनमानस में उस रस में बैठ जाए। जमीन और मुल्क बढ़ जाएं भले ही, है सरहद नहीं ये दिल है हमारा। तूफान अगर आए तो डर क्यों लगे किनारा। दिखता नहीं गर तुमको खुदा तो बेकार है देखना ये नजारा। अब डूबती कहाँ नफरतें जल में यारो, न बन जाए ये आग खुद एक। नारायण दास जी ने अपना पहला कविता संग्रह दर्द ही दर्द से अपने साहित्य सफर का आगाज किया था। जैसा कि गंगा मुख्य इनकम टैक्स कमिश्नर है और श्री राधेश्याम माहेश्वरी जी चीफ सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर यहाँ पर तशरीफ फरमा है संजय जाजू जी के साथ। और मैं डॉक्टर ज्योति जाजू जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि वो भी आए और डाइस पर तशरीफ लाए ताकि एक अवसर है। और मैं उनकी दोनों नारायण दास जाजू जी की दोनों पौत्रियों सलोनी जाजू और नवेली जाजू और उनके अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। इसी कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली से पधारे हैं श्री रफीक जाफर साहब, जो मुंबई से सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक एवं गीतकार इसी कार्यक्रम के लिए स्पेसिफिकली मुंबई से पधारे हैं। प्रभाकर लल्लन जी, डॉक्टर विजय निशान दिल्ली से जो इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, मेरे दोस्त और प्रमुख कथाकार एवं शास्त्रीय गायक विश्वजीत सपन,
मंच पर उपस्थित अहिल्या मिश्रा, इस कार्यक्रम के सूत्रधार शशि नारायण स्वाधीन जी, बंसीलाल जी, उसको आगे बढ़ाने का एक जिम्मा, एक काम जो है मेरे हिस्से आया है। और आज एक तीसरा वर्ष है जहां उनकी मौजूदगी तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मौजूद तो हैं, साहित्यकार हमेशा मौजूद रहता है। और उस मौजूदगी में आज उनके साहित्य की चर्चा करने के लिए सम्मानित साहित्यकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम के पहले हिस्से के बाद का जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो उन्हीं की गज़लों का संगीतमय प्रस्तुति जो है शशांक शेखर जी, जो कि दिल्ली से पधारे हैं, और शुभ्रा मोहंतो जी और सुश्री कल्पना डांग उनके गज़लों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, एक ज़्यादा वक्त नहीं मैं लूँगा, लेकिन एक वाक़या मुझे याद आता है कि आज लगभग 200 साल समझ लीजिए इस बात को हो गए होंगे जब लॉर्ड मैकाले जब हिंदुस्तान में थे, तो उन्होंने हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता दोनों के बारे में जो उनकी टिप्पणियाँ थी, उसमें उन्होंने एक बात उजागर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद ये वो देश है जहाँ ना संस्कृति है ना सभ्यता है। इस देश को विकसित करने के लिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाना ज़रूरी है, इनको कल्चर सिखाया जाना ज़रूरी है। और आज एक 200 साल से वो परंपरा चली आ रही है जहाँ हम हमारी अपनी खुद की भाषा को, हमारी खुद की संस्कृति को, सभ्यता को हम बहुत ही छोटी नज़रों से और निगाहों से देखते हैं। और ये सिलसिला अगर कहीं रोका नहीं गया तो आने वाले वर्षों में हमें इस बात का अभी भी एहसास होता है, हीन भावना रहती है। जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता है, उस व्यक्ति से पूछिए उसको कितनी हीन भावना अपने ही देश में महसूस होती है। और मेरा ये मानना है कि साहित्य, या उसे साहित्य कह लीजिए, या उसे भाषा कह लीजिए, या हमारे खुद के सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लीजिए, हमारी डांसेस की जो परंपरा है उसको देख लीजिए, ये सारी परंपराओं को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस जिम्मेदारी को हम लोग अपने कंधों में नहीं लेंगे, तो हमारे देश के उपयुक्त विकास में बहुत ज़्यादा इससे बाधा पड़ेगी। मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि जो साहित्यिक धरोहर मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी है उसको मैं आगे बढ़ा सकूँ। और इसी सिलसिले में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सभी अपने अपने मशगूल समय से वक्त निकाल के आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं। और 2-2.5 घंटे का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद ये इस बात से हम जब अपने घरों में लौटेंगे तो शायद साहित्य का और सभ्यता का जो विकास है, जो एक कड़ी है, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाने में कामयाब होकर निकलेंगे। एक बार फिर आप सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चिंतक, आलोचक और साहित्य के गढ़ के एक पहरुआ विश्वजीत सपन जी, जिनकी गज़लें इंटरनेट पर मैं पढ़ती रहती हूँ। अधिकारी और प्रशासन से जुड़े होने के बाद भी साहित्य से जुड़ाव अपने आप में उच्चता का द्योतक है, और विश्वजीत जी में यह बहुत मात्रा में उपलब्ध है। विजय निशांत जी मीडिया के एक मजबूत हस्ताक्षर
प्रभाकर ललन जी बहुत वरिष्ठ लेखक हैं। हिंदी के क्षेत्र में उनकी कई पुस्तकें और हैदराबाद से संबंधित कई ऐसी पुस्तकें जो उन्होंने दी हैं। बहुत सारी संस्थाओं को, उनके पुरातन दिनों को उसमें उन्होंने उकेरा है। और ऐसे चितेरे का इस मंच पर होना अपने आप में इस मंच की गरिमा को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। बम्बई से पधारे जफर जी हमारे इन सब से ऊपर, पूत सपूत तो का धन संजय, पूत कपूत तो का धन संजय, संजय जाजू जी। एक सपूत, एक पिता के नाम को अमर करने की पहल में सबसे ऊंचे पायदान पर स्थित हैं बिटिया माया जी। मैं सारे परिवार को नारायण दास जाजू जी के माध्यम से जानती हूँ और सारा परिवार जिस तरह इस आयोजन में है उनको भी मैं स्वागत शब्दों में उसी सम्मान के साथ याद करती हूँ और उसी सम्मान से स्वागत करूँगी जो जाजू जी के लिए मेरे हृदय में है। मंच पर जो देश भर के विभूति हैं उन सब को हमारे इस हैदराबाद शहर, इस जाजू जी के इस गीत आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक एक हस्ताक्षर बनकर उपस्थित होने के लिए सबका हम अपनी ओर से, सभा में विराजमान सभी साहित्यकार की ओर से और संजय जाजू जी, मीना जी, माया जी, इन और उस दोनों भाई बहन के परिवार की ओर से उनका हम सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हाल में एक से एक साहित्यकार हैं। प्रोफेसर रोहिताशु पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर दुर्गेश नंदिनी मंच पर आपके समक्ष उपस्थित हुई हैं। रूबी मिश्रा जी हैं, हरिश्चंद्र विद्यार्थी जी हैं और डॉक्टर मदन देवी पोकरना जी हैं। एक एक धुरंधर यहाँ इस सभा में इस समय हैं। नाम लेने लगूं तो बहुत समय लगेगा, अतः आप सब लोगों का जो आज के कार्यक्रम में आए हैं सादर अभिनंदन, स्वागत, सुस्वागतम। एक बात कहे बिना अपने को रोक नहीं पाऊंगी। जाजू जी, नारायण दास जाजू जी से हैदराबाद में मेरी मुलाकात बाद में हुई। मेरी मुलाकात उनसे भोपाल में हुई। बड़े प्यार से जाजू जी मुझसे मिलना है। जब मैं भोपाल हिंदी लेखिका संघ के आमंत्रण पर गई थी, सबसे अलग हटकर वे एक दिन मेरे साथ गुजारे। उनके घर पर बड़े प्यार से मुझे ले गए। नहीं, आपको आना ही है, हमारे साथ समय गुजारना ही है। उस गीतकार, उस संवेदनशील कवि, उस संवेदनशील शब्द शिल्पी के प्रति जो कहूँ कम है। उस संवेदनशील शिल्पी के साथ एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगी। हमारे शहर का एक बड़ा लाडला, बड़ा प्यारा गीतकार 2 दिन पहले हमसे बिछड़ गया। उनके मारवाड़ी प्रेस में भी जाजू जी का 2 बार सम्मान किया गया, वहाँ बुलाया गया, सम्मानित किया गया और इनके सम्मान में इनके गीत और गजल हम सुनते रहे। मैं भी वहाँ उपस्थित एक नाम थी उस समय उस कार्यक्रम में। अतः एक साहित्यकार के साथ एक प्यारा सा गीतकार बिछड़ गया है हमसे। हमारी संख्या आधुनिक पीढ़ी के माध्यम से बहुत नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो संख्या पहले से है उसमें कमी होने लगी है। हम सिकुड़ने लगे हैं क्योंकि ज़माना बदल गया है। लेकिन इस ज़माने में भी जिनकी विचारधारा, जिनके मन में साहित्य के प्रति अनुराग है, जिनके कलम की नोक से शब्द पैदा होते हैं, जो शिल्पी हैं, उन सब का सम्मान, प्यार, आदर और उन सब के प्रति नतसिर हूँ।
जाजू जी के प्रति तो मैं इतना ही कह सकती हूँ, उनकी अद्वितीय कहानी संग्रह हो या उनकी कविता संग्रह हो, मैं सब से गुजरते हुए उनके एक एक शब्दों को मनन करती रही, चिंतन करती रही। और वे आज के युग में भी राम थे। उन्होंने अपने पुत्र को, अपने पुत्री को जो संस्कार दिए आपके सामने है। सबसे बड़ा उनका दिया हुआ संस्कार जो ये बच्चे और उनके आने वाली पीढ़ी जिसे निर्वाह कर रही है, उन सबको मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ईश्वर पुत्र दे, पुत्री दे, संतान दे तो ऐसा दे। सब की ओर से आप सब लोगों का पुनः पुनः स्वागत और पुनः पुनः अभिनंदन। धन्यवाद। अहिल्या मिश्रा जी और हमारे मित्र नारायण, शशि नारायण स्वाधीन जी, आज सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री नारायण दास जाजू जी की 72वीं जयंती के अवसर पर उनकी 2 काव्य कृतियों पर प्रकाश डालने के जो सुअवसर मुझे प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपना ये आलेख पढ़ता हूँ। कला का उत्कृष्ट रूप काव्य है और काव्य मानव जीवन की प्राचीनतम उपलब्धियों में से एक सृजनात्मक उपलब्धि है जिसने उसे कवि बनाया। इसलिए वेदों के रचयिता वैदिक ऋषि विश्व के प्रथम कवि माने गए, जिन्होंने काव्यवाणी के माधुर्य की खोज की जो सहृदय पाठक के रसानुभूति से ओतप्रोत करती है। काव्यवाणी के मधुर धारा और काव्य चिंतन उपनिषदों आदि से गुजरता हुआ आधुनिक काल तक अनवरत रूप से प्रभावित होता आ रहा है। वही काव्य धारा परिपृष्ठ होकर आज भी लोक रंजन का माध्यम बनी हुई है। हिंदी साहित्य में आदि काल से लेकर आज तक भक्ति साहित्य या यूं कहे भक्ति काव्य की धारा भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती आई है। वाल्मीकि एवं तुलसीदास जी की रामचरितमानस सूर सागर के रूप में सूर का वात्सल्य रस से परिपूर्ण भगवान कृष्ण की बाल लीला का, मीरा के पद, कबीर का काव्य जीवन दर्शन, रहीम के दोहे, जायसी की पद्मावत जो भक्ति काल की एक अद्वितीय प्रेम गाथा है। इसी परंपरा में स्वर्गीय श्री नारायण दास जाजू जी का काव्य संग्रह हमारे समक्ष है। महकी माटी महके कण कण। आपका जन्म 10 जून 1942 को देवास मध्य प्रदेश में हुआ। इंदौर में जीवन बीता। हाल ही में हैदराबाद में आपका निधन हुआ। काव्य संग्रह में कुल 74 कविताएं हैं जो कुछ देवी देवताओं के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखी गई हैं। दूसरा गजल संग्रह है जिसमें कुल 114 गजलें हैं। शीर्षक है तेरे मेरे दरमियां। पहले हम महकी माटी महके कणकण के काव्यों की चर्चा करेंगे। संग्रह का आरंभ भारतीय संस्कृति, उसके सर्वधर्म समभाव के प्रति कवि अपनी भावांजलि समर्पित करते हुए कहता है, जय जय जयति भारत जीवन ज्योति है, सर्वधर्म समभाव स्वतंत्रता संस्कृति है, दबी कुची सिसकी मानवता के प्रति समर्पित ये भावांजलि ही काव्य कृति है। जाजू जी आगे कहते हैं कि मेरे जीवन में प्यार का ये सफर दर्द से आरंभ होता है। मेरी काव्य प्रेरणा का आधार और प्यार के पाले की तलाश में मेरा सहयोगी है। दर्द कविता में कवि की ये पंक्तियां देखिए। यादों से बहलाया है मन मैंने, अश्कों से भिगोया है तन मैंने, तत्पर हूँ तुम्हें कुछ देने खातिर दर्द से संजोया है जीवन मैंने। संसार के जितने भी महान रचनाकार अथवा कवि हुए हैं, उन्हें उनके दिल के दर्द ने ही महान बनाया है और उन्होंने किसी न किसी रूप में दर्द की वकालत की है। उदाहरण के रूप में उर्दू के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का ये शेर सुनिए, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इन्हें भी अपने दिल के दर्द के लिए प्यार की दवा की जरूरत है। नारायण दास जाजू जी का मानना है कि भारत देश के निवासी भले ही भिन्न भिन्न धर्मों और मजहबों के मानने वाले क्यों न हो, उनकी रक्षा करने वाला ईश्वर तो एक है जो उन्हें सदा समरसता के एक बंधन में बांधे रखता है। देखिए ये पंक्तियां,
हम उन्हें मजहबों में बटे तो क्या, हमारी हिफाजत को एक ईश्वर तो है, देवता सा हमने अमृत पिया नहीं तो क्या, पीने को जमी का जहर शिव शंकर तो है। जादू जी कठिन तथा जटिल भाषा के पक्षधर नहीं है। उनका मानना है कि भाषा सरल हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो आम आदमी की समझ में सरलता से आ जाए। हिंदी का गुणगान करते हुए कवि कहता है कि झिल मिल धरा तुलसी सुर, मीरा कबीर के प्रकाश से, हिंदी काव्य कविता अजर अमर है इन चार धाम से। हिंदी आवाज दे रही फिर जाए सी रहीम रसखान को, कौम मजहब के सिलसिले टूटेंगे जिनके कलाम से। हिंदी को जिन्होंने उसके उन्नत शिखर तक पहुंचाया, जिनकी अमर कृतियों के कारण आज हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवेश कर गई, और जादू जी की इन सुंदर पंक्तियों ने उसे उसके चरम स्थान तक पहुंचा दिया। भारत वंदना जो इस काव्य कृति की एक श्रेष्ठ रचना है, जादू जी के अनुसार इस काव्य कृति के केंद्र बिंदु है। निश्चय ही इसे एक उत्कृष्ट रचना कहा जा सकता है। जादू जी ने भारत माता के गौरव गान से इसका आरंभ करते हुए कहा है, जय जय जयती जीवन जगमग ज्योति, जय जय भारत माता शत शत वंदन, पल पल हर मन गौरव गान है गाता। आगे जादू जी भारत के का गुणगान करते हुए सारे विश्व में उसके योगदान की चर्चा करते हुए कहते हैं, विश्व शांति सर्व कल्याण, सह अस्तित्व सुसज्जित, ऊपर उड़ान पर थी माँ सोने की चिड़िया। आगे इसी कविता में जादू जी कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्म, बुद्धम शरणम है हर मानव, मजहब उजालों का काफिला। जादू जी आगे इसी रचना में भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की चर्चा करते हुए उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक बोली जाने वाली भाषाओं की चर्चा के बाद प्राचीन तथा आधुनिक काल के शीर्ष साहित्यकारों, देशभक्तों, राजा महाराजाओं की चर्चा के बाद कहते हैं, हम सब एक भले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, माँ तुम प्रज्ञा पूज्या पतित पावन पुनीता, ये विस्तृत चार बुझाएं हैं मैं तेरी ही माई, तुम ही विघ्न विभ्रम विषय विपत्ति विदारणी वंदिता। कुल मिलाकर जादू जी ने इस कविता के बहाने भारत के प्राचीन आधुनिक इतिहास के दर्शन करा दिए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कई वर्षों तक जन साधारण की समस्याएं जहां की तहां रह गई। विकास हुआ किंतु उसका फल जिन गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचा, जिसके कारण पूरे देश में एक निराशामय वातावरण सा छा गया। ऐसे में हमारे कवियों ने अपनी अपनी तरह से आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी। उर्दू के प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज ने कहा, ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं। हिंदी के कवियों ने कहा, हम क्या जाने कि भारत में आया है स्वराज, आज भी हम भूखे नंगे हैं, आज भी हम मोहताज, रोटी मांगे तो खाएं लाठी गोली, आज साम्राज्य की श्राखल में है सारे देश की लाज। इन प्रगतिशील कवियों के स्वर में स्वर मिलाते हुए भारत स्वतंत्रता दिवस की कविता में जादू जी कहते हैं, खुशहाली हुई परतंत्र, आतंक स्वतंत्र, बदहाली बर्बादी है, महंगाई डायन इस डस रही, भ्रष्टाचार डूब गई जश्न आज़ादी है। आज़ादी के बाद समाजवाद ने पूंजीवाद की पूरी चादर ओढ़ी है। देश की बदलती परिस्थितियों के साथ हमने देखा जादू जी की कविता में भी अपना सुर बदला। यही एक सच्चेता तथा महान कवि की पहचान है। इस कारण कृति में इन चर्चित कविताओं के अतिरिक्त अनेक पढ़ने योग्य कविता रचनाएं हैं, जैसे विविधता में एकता, गुरु वंदना, आंसू, दर्द, न्याय की मांग, होली, खुशी और गम, दर्द की अनुभूति, प्यार का लम्हा, तेरे मेरे दरमियान। ये गजल संग्रह है नारायण दास जादू जी का। तेरे मेरे दरमियान एक पूरी दुनिया है। भावलोक की इन दोनों के बीच में ये दो कौन हो सकते हैं? गजल की परंपरा में प्राचीन काल के विद्वानों ने इन दोनों को दो संसारों में विभाजित कर कहा। एक है इश्क मिजाजी अर्थात स्त्री पुरुष के बीच का नैसर्गिक प्रेम, दूसरा है इश्क हकीकी अर्थात भक्त और भगवान के दरमियान होने वाला प्रेम। प्राचीन भक्ति काल के कवियों में हमें स्पष्ट
रूप से भगवान और भक्त के दरमियान एक निश्चल तथा पवित्र प्रेम के दर्शन होते हैं। किंतु प्राचीन उर्दू के कवियों में हमें दोनों तरह के मिले जुले प्रेम की झलक दिखाई पड़ती है। सूफी संतों से प्रभावित उर्दू के प्राचीन शायरों ने तसव्वुफ के फलसफे की खुलकर वकालत की है। वेदांत में अद्वैतवाद को जिस सरल भाव से कामायनी के प्रथम सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने समझाया है, देखे हिमालय का वर्णन है। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। इसी अंदाज में मिर्जा गालिब कहते हैं, है मुश्तमिल नमोदे सुवर पर वजूद बहर, या क्या धरा है खतरा वो मौजो हुबाब में, आराइश जमाल से फारिग नहीं हनोज, पेशे नजर है आईना दाग नकाब में। बूंद, मौज, भंवर नाम अलग अलग हैं, किंतु एक ही प्रधान तत्व जल है। ये सृष्टि सौंदर्य से सजी हुई है, आईने की तरह, केवल माया का पर्दा हटाने की जरूरत है। नारायण दास जाजू जी अपनी गजलों के विषय में ये स्वीकार करते हैं कि मेरी कविता यात्रा कभी भी अध्यात्म अथवा ईश्वर से अछूती नहीं रही। आगे वो कहते हैं कि जाने अनजाने ऐसा होता रहा जिसके पीछे किसी शक्ति की अनुकंपा ही रही हो। इसीलिए जाजू जी अपनी गजलों में कभी नैसर्गिक प्रेम से सराबोर नजर आते हैं तो कभी ईश्वरीय प्रेम में डूबे हुए। गजल नंबर 94 के कुछ अशार देखिए क्या कहते हैं। खुदा को कौन से घर में भिजा दिया तूने, ये कौन है जो मेरे अंदर तेरी तलाश में है, तमाम दैरो हरम रह गए हैं मुबाए, ये कौन है जो अक्सर मेरी तलाश में है। ये आध्यात्मिकता और नैसर्गिकता प्रेम का मिला जुला अच्छा उदाहरण है। कवि कहता है कि तेरे प्यार ने मेरे ईश्वर को मुझसे दूर कहीं और भेज दिया है, लेकिन ये तेरा वहम है, वो तो अब भी मेरे अंदर है और मेरे प्यार की तलाश में है। ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, वो तो मेरे मन मंदिर में सुरक्षित है। आगे गजल नंबर 11 में कवि कहता है, प्रकृति के कण कण में, जल में, धरती में, आकाश और प्रत्येक मनुष्य के भीतर मुझे तेरे ही दर्शन होते हैं। थल में, जल में और गगन में उसको घर घर देखता हूँ मैं, इधर उधर है रूप बसासा तेरा ईश्वर देखता हूँ मैं। गजल नंबर 104 की ये बंदिश देखिए, एक क़यामत मुझ में जिसका वजूद तू है, क्यों कर जिया हूँ लगता लेकिन जिया हूँ मैं भी। मेरे आंतरिक संसार में तेरा ही अस्तित्व है, मेरा जीवन तेरे ही अस्तित्व के कारण, मेरे अंदर तू है इसलिए मैं जीवित हूँ, तू मेरे अंदर का आदमी है। गजलों का सिलसिला आरंभ करने से पहले जाजू जी ने एक बढ़िया शेर कहा है, ये नैसर्गिक प्रेम का अच्छा उदाहरण है। ऊंची हवाएं इसके दरीचे से आएंगी कि दे रहा हूं तुमको गजल का मकान मैं तुम्हारे लिए गजलों की एक दुनिया बसा रहा हूं। उस दुनिया में जिन अनुभूतियों की, संवेदनाओं तथा सौंदर्य के उपकरणों की आवश्यकता होगी, वे उनके दरीचे से आने वाली ऊंची हवाएं अपने साथ ले आएंगी। पहली ही गजल का पहला शेर है प्यार और इंतजार से भरा, बहुत ही सीधा साधा और दिल को छूने वाला। चले भी आओ कि तुम अपना प्यार लेके जरा, उदास दिल है वही और इंतजार करा। गजल नंबर 43 में जाजू जी की इस शेर में जन कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। इसमें भी एक प्रकार का दर्द ही है मानवता के प्रति। दुखों की रात समाप्त हो और सुख के नए सवेरे का आरंभ हो। दर्द में लिखता रहा मैं निरंतर, हर आदमी सुखी हो, सबका हो घर घर, सवेरा हो घर घर। गजल नंबर 27 देखिए, पहला शेर। कभी अपने प्यार के सरकार सफर में सहयोगी दर्द की दास्तां लिखता नहीं तो क्या करता, उसका जीवन बिखर जाता और वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए वो लगातार लिखते रहने की प्रक्रिया का सहारा लेता है। देखिए, अगर मैं लिखता नहीं था तो यूं बिखर जाता, नहीं तो आप ही बतलाओ कि मैं किधर जाता। मिला है गम तो ये लम्हे भी फिर संभल जाते, अगर ये जख्म था पहला तो कब की भर जाता। दर्द दिल के लिखने की बात आई तो मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आया
निरंतर दिल के दर्द के विषय में लिखते लिखते बेचारे गालिब का क्या हाल हुआ देखिए। दर्द दिल लिखूं क्यों कर, जाऊं उनको दिखलाऊं, उंगलियां फिगार अपनी, खामा खो चका अपना। दर्द दिल लिखते लिखते उंगलियां छिल गई हैं और कलम लहू लहान हो गया है। नारायण दास जाजू जी की अन्य विषयों पर भी अच्छी गज़लें हैं। विस्तार पूर्वक यदि उनकी चर्चा की जाए तो एक और पुस्तक लिखने की आवश्यकता दरकार होगी। इसके साथ ही मैं अपने माननीय सभापति जी और अन्य मित्रों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपना आलेख समाप्त करता हूँ। बगैर किसी तमहीद के मैं इस संस्था, कई संस्थाओं की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन स्वाधीन जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर खुशी समेटने का अवसर प्राप्त किया। अर्ज है कि नारायण दास जाजू की किताब महकी माटी महके कण कण, सुर स्वर शब्द और माना का सुंदर संगम। कहते हैं साहित्य जीवन दर्पण का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। इसका काम आईना दिखाना और दर्शन कराना है, लेकिन ये काम बहुत कठिन है। इसकी पीड़ा सहने वाला ही साहित्य को कुछ दे सकता है। साहित्य जीवन का मार्गदर्शन करवाता है, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब सामने लाता है, और साहित्यकार ये भूल जाता है कि दूसरों के लिए राह दिखाते दिखाते वो कितना दुखी हुआ जा रहा है। लेकिन अच्छे और सच्चे साहित्यकार अपने उस दुख में भी अपने लिए सुख ढूंढ लेते हैं। मेरी नज़र में ऐसे ही साहित्यकारों में आंजहानी नारायण दास जाजू का शुमार भी होता है। श्री जाजू ने साहित्य की एक मजबूत और मशहूर शैली कविता को अपनी आत्मा का साथी बनाकर जीवन बिताया है, और जिस कदर उन्होंने कविता को टूटकर चाहा, उससे कहीं ज्यादा उनकी कविता ने उनका साथ निभाया। अपनी सफल जीवन यात्रा में श्री जाजू तमाम तर सहूलतों कामयाबियों के बावजूद जाती तौर पर ज्यादातर खुश रहने से ज्यादा दुखी रहते थे। ये मैं नहीं, उनकी कविताएं कहती हैं, क्योंकि ये कविताएं उनकी आत्मा की सखी सहेलियां रही हैं। एक उन्हीं के साथ ही नहीं, हर सच्चे फनकार के साथ ऐसा ही होता है। श्री जाजू की अंदरूनी जंग लगता है आखिरी सांस तक जारी रही, और वो जिंदगी की जंग पर जांबाज सिपाही की तरह डटे रहे। जब उनकी आत्मा ने उनका साथ छोड़ दिया और आत्मा परमात्मा से जा मिली, तो उनकी कविताएं बेसहारा बन गई। लेकिन हम साहित्य प्रेमियों का फर्ज है कि उनको बेसहारा न रखें, उन्हें अपने अपने जीवन में काम में लाएं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहे, ऐसा मैं सोचता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। जवाब मेरे पास हाजिर है, महकी माटी महके कण कण के रूप में। इस किताब का मैंने गौर से मुताला किया है तो मैंने पाया इसका शब्द शब्द बोलता है, जीवन की भेद खोलता है। ऐसा जब मैं महसूस करता हूँ तो मेरा मन डोलता है, मेरा कलम बोलता है। जब मेरे मित्र श्री स्वाधीन ने मुझसे नारायण दास जाजू की कविताओं के लिए लिखने को कहा, तो मेरी परीक्षा का वक्त आ गया, क्योंकि किसी कवि या शायर पर लिखना एक जिम्मेदारी का काम है, और ये काम ईमानदारी से होना चाहिए, वरना कवि या शायर के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और मैं इस तरह की नाइंसाफ़ी को पाप समझता हूँ। लिखने के लिए मन बनाया तो मन में आया कि कवि की विचारधारा को समझना और गिरफ्त में लाना ज़रूरी है। सोचा तो बात समझ में आ गई कि कवि अपनी हर कविता की हर लाइन में इंसानियत की बात कर रहा है, प्यार की बात कर रहा है, सच्चाई और सद्भावना की बात कर रहा है, एकता की बात कर रहा है, और बात करने का अंदाज और तरीका सरल और दिल को भाने वाला है। श्री जाजू एक ऐसे कवि थे
थे कहना मेरी मजबूरी है, वरना मैं तो ये कहूँ कि कहना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ कि ये कवि अपनी कविताओं जीवित है। इसकी आत्मा से निकले शब्द वो छोड़ गया है। ये दौलत हर साहित्य प्रेमी के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो जीवन को समझना चाहता है, क्योंकि कवि ने जीवन को समझकर अपनी कविताओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये कोशिश बेकार नहीं जाना चाहिए। असल में इनका शुमार उन कवियों में नहीं होता जो जनता का दिल बहलाने के लिए लिखते हैं, टाइम पास करवाने के लिए लिखते हैं। इनका शुमार उन गिने चुने कवियों में होता है जो जीवन, खास तौर पर भारतीय जीवन को दर्शाना चाहते हैं, यहाँ की परंपराओं को बताना चाहते हैं, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को अच्छी तरह समझाना चाहते हैं। अपनी कविताओं में ऐसा करने के लिए उन्होंने धार्मिक मतों पर भी सहारा लिया और ऐसी बातें कह गए कि दिल से वाह निकल रही है कि आह निकल रही है, पता ही नहीं चलता। उनका एक शेर है, हम अनेक मजहबों में बटें तो क्या, हमारी हिफाजत को एक ईश्वर तो है। इस तरह की लाइनें इस किताब के बर्फ पर रोशन है। इन लाइनों से प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा हमारे दुखी मन को राहत पहुंचाती है। तो बेख्तियार श्री जाजू की आत्मा की शांति के लिए दुआ लब पर आ जाती है और किताब इन लाइनों से किताब के पाठक को कवि जाजू की विचारधारा का ज्ञान हो जाता है। कवि ने शुरू से ही पाठक को अपने विचारों से आगाह करके अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पाठक का दिमाग इसी किस्म की सामग्री के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा करके कवि ने अपने मकसद को पूरी तरह पाठक तक पहुंचाने का प्रयास कर लिया है। एक पाठक की हैसियत से मैं भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। जयंती के अवसर पर नारायण दास जाजू साहब को हम साहित्यकारों की ओर से पुष्पांजलि और सम्माननीय मंच बलदेव वंशी जी, संजय जाजू जी, सपन जी और मेरे अपने दोस्त साथियों, नई सोच का प्रतीक बन चुकी नारायण दास जाजू जी की गज़लों में भावुकता, पीड़ा, स्नेह, आक्रोश, व्यवस्था को ताकीद करने के अनेक संदर्भ मौजूद हैं। खुदा को कौन से घर में भिजा दिया तूने, खुदा को कौन से घर में भिजा दिया तूने, ये कौन है जो मेरे अंदर मेरी तलाश में है। ये गज़ल का अंदाज़ जाजू जी को गज़ल लिखने वाले जो हिंदी में गज़ल लिखते हैं सशक्त गज़लकारों की श्रेणी में उन्हें लाता है। सांप्रदायिक जहर फैलाने वालों के खिलाफ भी जाजू जी की कलम आक्रोश उगलती हुई कहती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना तेरी एक शरारत थी, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना तेरी एक शरारत थी, इंसानों को हमने जाना ये भी एक इबादत थी। हिंदू मुस्लिम को लड़वाना तेरी एक शरारत थी, इंसानों को हमने जाना ये भी एक इबादत थी। पीड़ित दबे कुचले वर्गों के पक्ष में अपनी रचनाओं के माध्यम से आवाज उठाना, शोषित वर्गों की सेवा को इबादत समझना, कवि की संवेदनशीलता के साथ साथ भीतर छिपे वात्सल्य को दर्शाता है। एक कवि अपनी पीड़ा को, अपनी अनुभूतियों को
रचनाओं के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है। जाजू जी की संवेदनाएं शब्दों के साथ जुड़कर मानवीय मूल्यों की चिंता भी करती है। अगर मैं लिखता नहीं था तो यूं बिखर जाता, अगर मैं लिखता नहीं था तो यूं बिखर जाता, नहीं तो आप ही बतलाओ कि मैं किधर जाता। ये गजल में एक तरह का प्रयोग, गजल प्रायः महबूबा को संबोधन करना और इसी तरह की चीज़ों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उस परंपरा से निकलकर गज़ल लिखना और अपने बिंब, अपने प्रतीकों के माध्यम से गज़ल को एक नया रूप देना और आधुनिक गज़ल के साथ जुड़ना, ये जाजू जी की बहुत बड़ी खूबी रही है। मैं ध्यान चाहूँगा आपका। कविता मेरी वाणी है, किसने पीड़ा जानी है। कविता मेरी वाणी है, किसने पीड़ा जानी है। प्यास बुझानी हो तो चल, दरिया दरिया पानी है। नए प्रतिबिंबों को आधुनिक सोच के साथ गजल में भावनाओं का संतुलन बनाते हुए अपनी बात संसार के समक्ष रखना एक उत्कृष्ट साहित्यकार ही कर सकता है। मैं आप सभी से ध्यान चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये शाम हमारी बहुत ही संक्षिप्त है, इसके बाद संगीत का कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये साहित्यकारों की शाम भी आप लोगों के प्रोत्साहन के साथ एक ऐतिहासिक शाम बन जाए, यादगार शाम बन जाए। नारायण दास जाजू जी का साहित्य संसार विस्तृत है। वे कविता, गीत, कहानी, गज़ल साहित्य के लगभग सभी विधाओं में लिखते रहे हैं। रचनाओं में मानवीय मूल्यों की चिंता, उसका संरक्षण, उसकी खुशहाली के लिए गहन संघर्षों के लिए सदैव तैयार रहना कवि की करुणा, इंसानियत के लिए जीने का जज्बा प्रेरणादायक है, प्रासंगिक है। दहशत का है बोलबाला, दहशत का है बोलबाला, बर्बादी है और घोटाला। भोग लगाते शाम सवेरे, हमसे छीना है जो निवाला। प्रीत जताकर तुमने ही तो दिया मुझे जहर का प्याला। खंडित है प्रगति की सीढ़ी, चाबी इधर उधर है ताला। हर जन बनकर घूम रहा है, देखो अपना ये मतवाला। आज नशाबंदी के दिन भी सबके हाथों में है प्याला। एक मार्गदर्शक के रूप में समाज को और युवा नस्लों को रोशनी दिखाने के पक्षधर जाजू जी की गज़लों में भावनात्मक चिंतन मिलता है। अपनी तरह की शैली और आधुनिक दृष्टिकरण नारायण दास जाजू जी को साहित्य जगत में एक सशक्त प्रतिनिधि, कवि, लेखक और एक लोकप्रिय शायर के रूप में प्रस्तावित करती है। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए श्री प्रभाकर जी, निशांत जी, स्वाधीन भाई, रफीक जाफर साहब, अहल्या जी, संजय भाई और विश्वजीत सपन जी, सामने सभागार में बैठे हुए विद्वान और विदुषी, विशेष रूप से एक चेहरा मुझे 40 वर्ष पीछे ले जाता है। इसी हैदराबाद में बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी।
वो चेहरा जिसकी बात करना चाहता हूँ वो भी सभागार में विद्यमान है, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर रोहिताश, जो अपनी विक्की छोटी सी बाइक पे पीछे बिठाकर दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता से आए हुए, दूर दूर से आए हुए प्रोफेसरों को घुमाया करता था हैदराबाद में। हैदराबाद में घुमाने का मतलब हैदराबाद से परिचय कराना। आज मैं उसी हैदराबाद को नमन करता हूँ जो मेरे सामने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है। ऐसा संयोग हुआ है कि हम सरस्वती पुत्र और महाकवि, बड़े कवि स्वर्गीय नारायण दास जादू जी के उनको स्मरण करते हुए उनके कृतित्व पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। थोड़ी सी ही हो सकती है, मूल गहन विश्लेषण इस समय इस अवसर पर संभव नहीं है। किंतु एक बात जो 3-4 लेख पढ़े गए आपके सामने, उनसे स्पष्ट होती है और मेरा भी यही मंतव्य और धारणा है। मैं भी एक छोटा सा पर्चा लिख के लाया हूँ, किंतु इसको पढ़ूंगा नहीं, मात्र इसका शीर्षक मैं पढ़ देता हूँ। आस्तिक भावना से समृद्ध बड़ा कवि। मैं इनके आस्तिक पक्ष को लेकर बात करना चाहता हूँ। आज हिंदी कविता में से आस्तिकता ही गायब है, माने अधूरे आदमी की चिंताएं हो रही हैं। पूरे आदमी की चिंता भारतीय हिंदी साहित्य को आज नहीं है, ये चिंता की बात है। तो पूरे आदमी से, और जो पूरे आदमी की बात करते हैं साहित्यकार या कवि, उनसे तथाकथित कुछ क्रांतिकारी और जल्दी हड़बड़ी में समाज को बदलने का सपना लेकर चले हुए आज लोग, आलोचक जो आज थक कर बैठ गए हैं निराश होकर, उनको फिर से सोचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने गलती कहाँ की। उन्होंने पूरे आदमी की बात नहीं की, सिर्फ आर्थिक, भौतिक ऐसे संबंधों को, ऐसे व्यवहारों को, ऐसी दशाओं को उठाया मनुष्य की, जो सचमुच में वैसे तो शोचनीय थी और हैं, किंतु वो ये भूल गए कि भारत ऐसा देश है जो पूरे आदमी की बात करता है और पूरे लोक की बात करता है। वो पाश्चात्य जीवन दर्शन के अनुसार सिर्फ व्यक्तिवादिता की बात लेकर नहीं चलता। भारतीय दर्शन चिंतन में डूबा हुआ व्यक्ति, और दूसरी तरफ मात्र समूहवादिता और भौतिकता की बातें करने वाले, आर्थिक शोषण या आर्थिक संबंधों की, ये बहुत जरूरी संदर्भ हैं, क्योंकि इनको जाने बिना आज के मनुष्य को पूरे विश्व संदर्भ में उसकी दशाओं को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए समूहवादी दर्शन, जिसे मोटे रूप में आप मार्क्सवादी दर्शन कह सकते हैं, और पाश्चात्य दर्शन जिसे व्यक्तिवादी दर्शन कह सकते हैं, इन दोनों से भिन्न है भारतीय जीवन दर्शन। वो क्या है? इस संदर्भ को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि जाजू जी की पूरी संपदा जो है, काव्य संपदा हमारे सामने, उसमें पूरे आदमी की बात हुई है और भारतीय वेदांत की बात हुई है। भारतीय वेदांत जिसको पूरा विश्व गाता है और प्रशंसा करता है, जो विवेकानंद की वाणी में मुखर हुआ था।
जो कबीर की वाणी में मुखर हुआ। कबीर की वाणी में तब मुखर हुआ जब ये जीवन दर्शन जो दो पाश्चात्य और पौर्वात्य विशेषकर मार्क्सवादी जिन जीवन दर्शनों की हमने बात किया, ये पैदा नहीं हुए थे। ये तब पैदा नहीं हुए थे, तब कबीर ने बात की थी, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जाजू जी भी एक ईश्वर की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, हमने बहुत सी चीज़ों को भुला दिया है, दुखों में घिर गए हैं, मगर हमारे पास एक ईश्वर तो है हमें बचाने वाला। कितना बड़ा भरोसा है जिसको पकड़ा हुआ जाजू जी ने और हमको सौंपना चाहते हैं। ये बड़े कवि की एक बड़ी सोच और चिंतना का प्रमाण है। आस्तिकता है, जो नास्तिक को भी मैं छोटा नहीं मानता। जो आज नास्तिक है हो सकता है कल को वो आस्तिक भी हो जाए, क्योंकि वो अभी ढूंढ में है, न अस्थि उसको मिला नहीं है, तो वो ढूंढ में लगा हुआ है। जिस दिन मिल जाएगा हो सकता है वो भी आस्तिक हो और तथाकथित आस्तिकों से बड़ा आस्तिक सिद्ध हो, ये भी हो सकता है। तब हम यही कह सकते हैं कि जाजू जी ने अपनी वाणी को वाणी कहा है, अपनी कविता को। उनकी पंक्तियां हैं जो अभी कुछ मित्रों ने पढ़ी, मैं उन सबको दोहराने की स्थिति में नहीं हूँ, समय भी नहीं, क्योंकि उन्होंने लगभग सभी पक्षों को छुआ है और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है जाजू जी के काव्य को। कविता मेरी वाणी है, दरिया दरिया पानी है। वाणी का मतलब क्या हुआ? विश्व की किसी भाषा में कविता को, काव्य को वाणी नहीं कहा, किसी भी भाषा में नहीं कहा गया, सिर्फ भारत में कहा है वाणी। और वाणी क्या होती है और कविता में अंतर क्या हुआ? कबीर के सारे काव्य को हम वाणी कहते हैं, कबीर वाणी, दादू वाणी, रैदास वाणी, गुरु नानक देव के जो गुरु ग्रंथ साहब है गुरु वाणी कहते हैं। ये वाणी में और काव्य में क्या अंतर है, ये ध्यान देने की बात है। जाजू जी को ऐसे ही हमने नहीं कह दिया बड़ा कवि, और बड़ा कवि के साथ हमने एक आस्तिक शब्द जोड़ा है। वो और उसी मंच पर ऊंचे मर्यादा आस्तिक मंच पर खड़े होकर जाजू जी हमको समझाते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा, ये सारी बातें सब व्यर्थ हैं, मूर्खतापूर्ण है। ये वो बात है, वो कथन है जो सभी संतों ने आज तक कहा है, उसी को अपने अंगीकार कर लिया, कंठहार बनाया है जाजू जी ने भी। ये प्रमाणित करता है कि मनुष्य जगत, ये जगत के बाद जो दूसरा जगत है जिसको हम प्राणी जगत कह देते हैं, मानव से अलग है, वो सारा भी यहाँ कुछ जड़ नहीं है बंधुओं। इस धरती पर पत्थर लोहा भी जड़ नहीं है। आप पढ़ें, बौद्ध दर्शन को पढ़ें, जैन दर्शन को पढ़ें, कुछ भी जड़ नहीं है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में। संत दादू हुए हैं कबीर पंथ के समांतर ही, कबीर वाणी को ही, कबीर वाणी को अपना बहुत प्रशंसा भाव देते हैं संत दादू, गुजरात के हुए। वो कहते हैं सरवर भरया दह दिशी पर पंछी प्यासा जाए। सारा सरोवर भरा हुआ है, दह दिशी मैंने दसों दिशाओं से। किस चीज से भरा है? चैतन्य जल से भरा है, चेतना जल से। जहां हम बैठे हुए हैं यहीं सभागार में या कहीं भी कोई शून्य नहीं है।
पत्थर, लोहा, जो वस्तुएं हैं हमारे को इन आँखों से स्थूल आँखों से दिखाई पड़ती हैं, ये भी स्थूल और जड़ नहीं है। कल्पना करें, माँ के गर्भ में जो वीर्य की, रज की एक बूंद होती है, उसमें कहीं शरीर में आई हुई हड्डियां दिखाई पड़ती हैं क्या? अस्थियां इतनी मजबूत, अस्थियां जो मनुष्य जिनके ऊपर गर्व करता अपनी शक्ति का, वो उसी बिंदु में जिसमें सारा जगत सृष्टि उत्पन्न हुई है। कबीर ने, नानक ने, सभी संतों ने इस बात को कहा, एक बूंद से सब जग किया। तो ऐसी स्थिति में इस धरती पर जो लोहा, पत्थर आदि हमको स्थूल और सख्त और बड़े मजबूत पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब भी उसी चैतन्य जल का ही हिस्सा है। कहीं कोई स्थूल नहीं है, कहीं कोई जड़ नहीं है। अब इसके साथ एक बात और, सरवर भरा दह दिशी। संत दादू कहते हैं सरोवर भरा है, अर्थ समूचे ब्रह्मांड को उन्होंने सरोवर कहा, तालाब कहा। और तालाब के चारों तरफ मिट्टी होती है, नीचे भी धरातल मिट्टी का होता है। तो दादू कहते हैं सरोवर भरा हुआ है। अगली आधी पंक्ति में कहते हैं दह दिशी, 10 दिशाओं से भरा हुआ है, अर्थात उसके आसपास और नीचे भी मिट्टी नहीं है, सब कोई कुछ भी स्थूल नहीं। 10 दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनके मध्य की 4 दिशाएं आकाश और धरती। ये 10 दिशाओं से कहीं भी स्थूल या जड़ कुछ भी नहीं है। ये समूचा ब्रह्म जल से भरा हुआ है, चेतन जल से भरा हुआ है। सरवर भरा दह दिशी, पंछी प्यासा जाई। हम लोग पक्षी की तरह है, और एक बूंद भी जल हम नहीं पी सकते। यहाँ इसमें रहते हुए भी हम उस जल के भीतर ही हैं, रहते हुए मछली की तरह। पंछी प्यासा जाई, दादू गुरु प्रसाद बिन क्यों जल पीवे आई। यहाँ आकर भी पक्षी रूप में मानव आत्मा एक बूंद जल भी पीने को तरसती रहती है, जब तक कि गुरु लक्ष्य करके हमें बताता नहीं है कि समूचा ब्रह्मांड ही चैतन्य है।